दुनिया में ऐसी बहुत ही कम जगह होगी जो कि मनुष्य और वैज्ञानिकों ने एक्सप्लोर नहीं की होगी। लेकिन एक ऐसी जगह है जो कि अभी तक वैज्ञानिक ही पूरी तरह इसे समझ नहीं पाए हैं, और वो है ओशंस यानी महासागर। ये दुनिया के सबसे रहस्यमय और कम एक्सप्लोर्ड एरियाज में से है। अब इसका कारण ये है कि वास्तव में ओशंस बहुत ही बड़े और विशाल होते हैं। अगर आप सिर्फ पैसिफिक ओशन को ही देखें तो वो अकेला ही हमारे दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है और लगभग 10,000 मीटर गहरा भी है। एक और बात यह है कि 71% हमारे अर्थ का सरफेस ओशंस और सीज से बना हुआ है। तो इसकी विशालता देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें एक्सप्लोर करना कितना मुश्किल है। यही नहीं, ओशंस में ऐसे कई खतरनाक और घातक जगहें भी हैं, जैसे मारियाना ट्रेंच, बर्मुडा ट्रायंगल, डेविल्स ट्रायंगल, जो इन्हें डरावने भी बनाते हैं और एक्सप्लोर करना मुश्किल भी। और इसी वजह से हमारे दुनिया के सिर्फ 5% ओशंस ही एक्सप्लोर हो पाए हैं। बाकी के 95% अभी भी मनुष्य और वैज्ञानिकों द्वारा अनदेखे हैं। अब बात आती है कि इन अनदेखे महासागरों की गहराइयों में छुपा क्या है। क्या किसी तरह के मिथिकल क्रिएचर्स हैं जो हम मूवीज में देखते हैं, या किसी तरह के सी क्रिएचर्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। फिलहाल दुनिया में इसके बारे में किसी को नहीं पता है कि वहां आखिर है क्या। लेकिन इन जगहों में रिसर्च अभी भी चल रही है और हर साल यहाँ साइंटिस्ट करीब 2000 से भी ऊपर नए प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज डिस्कवर कर लेते हैं। इस पर्पस के लिए वो अंडर वाटर माइक्रोफोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इन नए स्पीशीज को डिटेक्ट कर सके। लेकिन कई बारी ऐसा होता है कि ये अंडर वाटर माइक्रोफोन्स कुछ ऐसे स्ट्रेंज और मिस्टीरियस साउंड्स रिकॉर्ड कर देते हैं जो कि साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाते कि ये कहां से आए, और आखिर में ये सारे साउंड्स एक रहस्य बन के रह जाते हैं। द अपस्वीप। 1991 में पैसिफिक मरीन एनवायरमेंटल लेबोरेटरी ने व्हेल सॉन्ग सुनने के लिए अंडर वाटर ऑडियो सर्वेलेंस शुरू किया था। लेकिन उसी साल के अगस्त के महीने में अंडर वाटर माइक्रोफोन्स ने कुछ और ही मिस्टीरियस साउंड रिकॉर्ड कर ली, और वो थी द अपस्वीप। इस मिस्टीरियस साउंड के बारे में एक बहुत ही अनयूजुअल चीज है, और वो ये है कि गर्मियों के महीने में इसकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है और सर्दियों के महीने में इसकी आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है। इसके बारे में एक और बात बड़ी स्ट्रेंज है, और वो ये है कि 1991 में पहली बार ये मिस्टीरियस साउंड डिस्कवर होने के बाद से इसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी साल दर साल कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी इसकी आवाज पैसिफिक के किसी भी कोने में सुनाई दे सकती है। पहले हम आपको इसका फास्ट वर्जन सुनाएंगे ताकि आपको ये मिस्टीरियस साउंड ढंग से और क्लियर सुनाई दे। क्योंकि ये आवाज किसी सबमरीन वोल्केनोस के पास डिटेक्ट हुई है, तो वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये आवाज अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन ये जो आवाज आ रही है, ये पैसिफिक ओशन के उस एरिया से आ रही है जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है। तो इस मिस्टीरियस आवाज का वजूद बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए ये आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। द ब्लूप। ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस अंडर वाटर साउंड्स में से एक है, जिसको सबसे पहले 1997 में साउथ पैसिफिक ओशन में सुना गया था। ये मिस्टीरियस अंडर वाटर साउंड इतनी ज्यादा लाउड है कि इसकी आवाज को 5000 किलोमीटर की रेंज तक भी सुना जा सकता है। यहाँ तक कि पैसिफिक में हर अंडर वाटर माइक्रोफोन ने भी इसे रिकॉर्ड कर लिया था। जिस साइंटिस्ट ने इस फिनोमेना पे रिसर्च भी की थी, उसका ये मानना था कि ये अंडर वाटर साउंड किसी सी क्रिएचर की है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि इतनी तेज आवाज किस सी क्रिएचर की हो सकती है जो कि 5000 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दे रही है। यहाँ तक कि ब्लू व्हेल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, उसकी भी आवाज इतनी दूर तक नहीं जाती है। और अगर मान लो कि ये आवाज किसी अंडर वाटर क्रिएचर की है, तो वो जानवर करीब 10 गुना ब्लू व्हेल से भी बड़ा होगा। तो ये रही द ब्लूप।
जैसे ही इसकी आवाज 1997 में पहली बारी सुनी गई थी, उसके बाद काल्पनिक कहानियों के प्रशंसकों ने काफी सारी इस जगह के बारे में कहानियां बना ली, जिसमें से एक कहानी ये थी कि यहाँ एक मिथिकल क्रिएचर रहता है जिसका नाम है चुटुलू और वो ऐसी आवाजें निकाल रहा है। लेकिन नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ और ही मानना था। उनका ये कहना था कि ये आवाज आइस क्वेक की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ना कि कोई क्रिएचर प्रोड्यूस कर रहा है। फिलहाल आज तक कोई भी इसे प्रूव नहीं कर पाया है कि ये आवाज किसकी है और कहां से आई है, और इसी वजह से ये आवाज एक बहुत बड़ा रहस्य है। जूलिया, ये अंडरवाटर मिस्टीरियस साउंड 1 मार्च 1999 को नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास रिकॉर्ड की थी। और अगर इसका एग्जैक्ट ओरिजिन देखें तो वो आवाज ब्रांसफील्ड स्ट्रेट और केप एडार के बीच में से आई थी, और इसकी आवाज इतनी ज्यादा लाउड थी कि ये भी 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि इस आवाज को भी सारे पैसिफिक ओशन के सेंसर्स ने डिटेक्ट कर लिया था। यही नहीं, जूलिया के बारे में काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी। पहले लोगों का ये कहना था कि ये किसी अंडरवाटर क्रिएचर की आवाज है, क्योंकि इसकी आवाज ऐसे साउंड करती है जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा है। आप खुद ही सुनकर देखिए। फिर बाद में ऑफिशियल सोर्सेज का ये कहना था कि कोई आइसबर्ग ओशन के फर से टकरा रहा है और ऐसी आवाज प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये मिस्टीरियस साउंड हर साल सुनाई दे रही थी, जिससे साइंटिस्ट भी कंफ्यूज हो गए और ये सोच में पड़ गए कि क्या चीज ये आवाज प्रोड्यूस कर रही है। माना जाता है कि नासा के द्वारा ली गई कुछ गुप्त तस्वीरें हैं जो पानी में एक विशाल सी छाया दिखाता है, और वो भी उसी जगह में जहां से ये मिस्टीरियस साउंड को सुना गया है। ये भी माना जाता है कि जो तस्वीर में छाया है वो आईफल टावर जितनी विशाल छाया है, तो लोगों को लगा कि यहाँ किसी तरह का सी क्रिएचर है। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने इस थियरी को खारिज कर दिया था, क्योंकि ऑफिशियली ओशन में इतना बड़ा और विशाल कोई जानवर है ही नहीं। वैसे तो उनका ये भी मानना था कि ये छाया किसी मछलियों के झुंड की है जो वहां से गुजर रही थी, लेकिन इसका कोई भी एविडेंस नहीं है जो इस चीज को प्रूफ कर सकता है, और आखिर में ये मिस्टीरियस आवाज एक मिस्ट्री बनकर रह गई। स्लो डाउन। हमने जितने भी मिस्टीरियस अंडरवाटर साउंड्स के बारे में बात की है, ये सारी काफी भयानक है, लेकिन अब हम जिस अंडरवाटर साउंड के बारे में बात करने वाले हैं, ये तो आपके रातों की नींद ही उड़ा देगी। ये है द स्लो डाउन। इस मिस्टीरियस साउंड को सबसे पहले 19 मई 1997 को अंडरवाटर माइक्रोफोन ने रिकॉर्ड किया था, और वो भी एंटार्क्टिक पेनिनसुला के आसपास। और यही नहीं, इस आवाज को एक बार ही नहीं बल्कि 2-3 ओकेजन्स में सुना गया था। जब आप इसकी आवाज सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई हॉरर मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। आप खुद ही सुनकर देखिए। ऐसा माना जाता है कि ये खौफनाक आवाज किसी आइसबर्ग की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जब भी कोई आइसबर्ग टूटता है और सागर के तट से घिसटते हुए नीचे गिरता है तो वो ऐसी आवाज करता है। लेकिन जब ये साबित नहीं हो पाया था तो NOAA ने इस रहस्यमय आवाज को अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स ऑफ द सी घोषित कर दिया था। ट्रेन।
इस मिस्टीरियस साउंड को सबसे पहले मार्च 5, 1997 को रिकॉर्ड किया था, वही साल जिसमें द ब्लूप और स्लो डाउन भी रिकॉर्ड किए गए थे। इस मिस्टीरियस साउंड का ट्रेन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी आवाज काफी ज्यादा ट्रेन की आवाज से रिजेंबल करती है। इस अनआइडेंटिफाइड साउंड पर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस पर काफी ज्यादा थ्योरीज बनी हुई है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये आवाज किसी आइसबर्ग की वजह से आ रही है। उनका यह भी कहना है कि कोई आइसबर्ग ओशन के फ्लोर को नॉक कर रहा है, जिसकी वजह से शॉक वेव प्रोड्यूस हो रही है और ऐसी आवाज कर रही है। लेकिन काफी लोगों का यह मानना है कि ये किसी जाइंट सी क्रिएचर की आवाज है जो कि उस पार्ट ऑफ ओशन में रहता है जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। अभी भी इस पर काफी थ्योरीज है, लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी अभी तक प्रूव नहीं हो पाई है। इसीलिए ये आवाज कहां से प्रोड्यूस हो रही है, ये आज तक एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। तो ये रही द ट्रेन। तो ये रही दुनिया की 5 रहस्यमय और डरावने अंडर वाटर साउंड्स। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ब्रेन को और पावर देने के लिए नेक्स्ट वीडियो में।